एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बनाने वाली हूँ एक कलर में पत्तों वाली हार्ट शेप की ईयरिंग। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगा लें। स्लिप नॉट लगाने के बाद 15 चेन बनाना है, 15 चेन। ये हमारा 15 चेन बन गया। अब हमें इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। इसके लिए हमें क्रोशिया के ऊपर अपने धागे को 3 टाइम घुमाना है। 5 चेन को छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 चेन में हमें इसे क्रोशिया को डाल के ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो इसके अंदर से इस तरह से देखिए ट्रिपल क्रोशिया बनती है। 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 और ये 2 का 1, ये हो गया। अब एक चेन बनाना है। फिर से हमें अब 2 बार धागा घुमाना है और इसके फर्स्ट लूप में हमें क्रोशिया डालनी है और इसे 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1 बनाना है इस तरह से। फिर से एक चेन बनानी है, 2 बार धागा घुमाना है। इस लूप के अंदर हमें क्रोशिया डालनी है। इस तरह से धागे को निकालना है और इसको 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 बना देना। देखिए एक चेन बनाना है। एक चेन बनाने के बाद 2 टाइम धागे को घुमाना है। देखिए इस तरह से इसमें हमें इस लूप में क्रोशिया को डालनी है और 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 बना देना है। अब हमें एक चेन लेना है। फिर से 2 टाइम धागे को अपने क्रोशिया के ऊपर घुमाना है। इसके अपोजिट सामने में हमें क्रोशिया को अपनी डालनी है। 2 का 1, 2 का 1 और ये 2 का 1। देखिए इस तरह से बनेगा। एक चेन बनाना है। फिर से 2 टाइम धागे को 2 बार घुमाना है अपने और इसके अपोजिट में हमें इस तरह से देखिए इसको क्रोशिया को 2 चेन के अंदर में डालना है। 2 का 1, 2 का 1 और ये 2 का 1 कर देना। फिर से एक चेन लेना है और यहाँ पे हमें 3 टाइम अपने धागे को घुमाना है। देखिए इसके अपोजिट में हमें क्रोशिया डाला। 2 का 1, 2 का 1। अब हमें यहाँ पर 5 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद इसके 6 वाले चेन में जहाँ पर से स्टार्ट किया था वहीं पर हमें एक स्लिप स्टिच लगानी है। इस तरह से देखिए हमारा हार्ट शेप जो है तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके नेक्स्ट चेन के अंदर हमें एक स्लिप स्टिच लगानी है। अब हमें इस लूप के अंदर 5 चेन जो बनाए का जो गैप है उसके अंदर 7 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन के अंदर हमें इसमें एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाने। अब इस गैप में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 सिंगल क्रोशिया और इस चेन के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। फिर इस नेक्स्ट चेन के अंदर 1 2 सिंगल क्रोशिया, एक इस चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया। फिर इस गैप में हमें 2 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, एक इसके टॉप के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 2 चेन सेम स्पेस में, फिर से हमें एक सिंगल क्रोशिया। देखिए अब हमें नेक्स्ट जो 2 चेन का गैप है उसके अंदर 2 सिंगल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया के टॉप के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। टोटल हमारा 3 ट्रिपल क्रोशिया हो रहा है। फिर से नेक्स्ट गैप के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया, एक इसके टॉप के ऊपर सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट फिर इस गैप में 2 सिंगल क्रोशिया, एक इसके टॉप के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। और फिर अब इसके 5 चेन का जो गैप है उसके अंदर हमें 5 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारा 7 सिंगल क्रोशिया इस साइड, 7 सिंगल क्रोशिया इस साइड बना। अब हमें इसके इस चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देना इस तरह से। अब हमें क्या करना है,
5 चेन के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5 चेन के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाया। तो हमें यहाँ पे 6 चेन बनाना, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा फर्स्ट लीफ बना। इसी तरह से हमें सेकंड लीफ बनाना। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 चेन हमने इसके शुरुआत में ही बनाया था। इसका नेक्स्ट वाला पत्ती भी बनाने के लिए हमें 15 चेन बनाना है और सेम प्रोसेस जैसे इसको बनाया है इसी तरह से हमें इसे भी बनाना है। इसके लिए हमें सबसे पहले 3 टाइम क्रोशिया हुक के ऊपर हमें धागा घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 चेन में हमें क्रोशिया हुक डालनी है इस तरह से। और यहाँ पर धागे को 2 में से 1 कर देना है, 2 से 1 कर देना है, 2 का 1 कर देना है, 2 का 1 कर देना है, चेन 1 बनाना है। फिर से 3 टाइम धागा घुमाना है क्रोशिया हुक के ऊपर। इसके फर्स्ट लूप में हमें देखिए इस तरह से फर्स्ट 2 लूप के अंदर हमें क्रोशिया हुक डालनी है और धागे को इस तरह से हमें 2 का 1 2 का 1 2 का 1 कर देना है। फिर से धागा घुमाना है, 2 टाइम क्रोशिया हुक हमने देखिए इसके अंदर डालना 2 चेन के अंदर। इसका 2 का 1 कर देना है, 2 का 1 और ये 2 का 1। ये देखिए फिर से एक चेन बनानी है, 2 टाइम धागा घुमाना है और ये लास्ट जो है रो उसके अंदर हमें क्रोशिया हुक डालनी है और 2 का 1 2 का 1 2 का 1 कर देना है। यहाँ पर एक चेन बनाना है, धागे को अपने 2 टाइम इसको क्रोशिया हुक के ऊपर घुमाना है और फिर से सेम प्रोसेस से हमें उसके अपोजिट साइड में हमें ये इस तरह के लकीर को हमें बनाना है। देखिए इस तरह से 2 टाइम धागा घुमाना है, इसके अपोजिट में क्रोशिया हुक डालनी है 1। इस तरह से हमें वन चेन बनाना है। अब 3 टाइम हमें धागे को घुमाना है क्रोशिया हुक के ऊपर। इसके अपोजिट में हमें 2 चेन के अंदर हमें क्रोशिया हुक को डालनी है इस तरह से 1 2 का 1 2 का 1 और ये 2 का 1 हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे 5 चेन बनाना है, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद हमें इस जो 6 चेन के से स्टार्ट किया था वहाँ पर हमें इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना। इस तरह से देखिए हमारा सेकंड लीफ जो है बन गया। अब हमें यहाँ पे सेम प्रोसेस देखिए इसके नेक्स्ट चेन के अंदर हमें इसे एक स्लिप स्टिच लगानी है। अब हमें इसके लूप के अंदर 7 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 हाफ सिंगल क्रोशिया हमें इस 5 चेन के अंदर बनानी है। एक इसके टॉप पर सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए अब हमें क्या करना है, इस लूप के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2 सिंगल क्रोशिया। इसके टॉप के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, ये हमारा टोटल 3 सिंगल क्रोशिया हो रहा है। फिर से नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, एक इसके टॉप के ऊपर सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट अगेन इसी तरह से 2 सिंगल क्रोशिया, एक इसके टॉप के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, सेम टॉप के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है इसका पॉइंट। और नेक्स्ट फिर से 2 सिंगल क्रोशिया उसके अपोजिट वाले में। ये देखिए टॉप के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया, टोटल हमारा 3 सिंगल क्रोशिया। सेम प्रोसेस 2 सिंगल क्रोशिया, एक इसके टॉप के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर से अब हमें इस लूप के अंदर 7 सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए दोनों। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके फर्स्ट चेन में हमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना इस तरह से। और अब इसके अंदर हमें
चेन के अंदर स्लिप स्टिच बनानी है, इस पूरी चेन के अंदर। देखिए इस तरह से इसके पूरे रो में। मोती को मैं ऐड करने के लिए इसको पतला वाला क्रोशिया ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे सुई से भी लगा सकते हैं। अपना मैं जंप रिंग को यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। इस तरह से देखिए हुक भी हम लगा दें। अब अपने धागे को हमें कट कर लेना है। अब धागे को हमने नीडल के अंदर लगा लिया है, इसको अच्छे से खींच लें और यहाँ पर एक बार टक कर लें। अब हमें इसको अच्छे से इसके अंदर आगे पीछे करके कट कर लेना है। ये हमारी पत्तियों वाली हार्ट शेप की बाली जो है बनके कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।